डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है। हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, आज हम 5वां एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कूजे आलिया को घर छोड़कर वापस अपने घर जा रहा होता है। वो यहाँ पर ये सारी बातें सोच के एम्बेरस हो रहा होता है। कैसे उसने आलिया से कहा था वो उसके साथ हमेशा रहेगा और अपना हाथ आगे करा था। आलिया ने कैसे उसे कहा था कि वह उसे पसंद करती है। कूजे सोच रहा होता है कि आलिया ने जो बात उससे कही, क्या वह सीरियसली कही या फिर रसियन में उसे मजे में भले ही मुझसे कहा हो। लेकिन कूजे यहाँ भी सोचने लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, और आलिया को बाद में रियलाइज होगा कि उसने क्या कह दिया था। लेकिन तभी कूजे का फास्ट दिखाया जाता है, कैसे उसकी मदर उसके फादर से चिल्ला रही होती है। काम की वजह से कूजे के फादर घर लेट पहुंचते हैं। कूजे सोच रहा होता है कि वो आलिया को सपोर्ट कैसे कर सकता है, जबकि उसने खुद की फैमिली का बर्डन यूकी के ऊपर डाल दिया और वो खुद वहां से भाग गया। जैसे ही कूजे घर पहुंचता है, वो देखता है कि यूकी पहले से ही घर पर है। जैसे ही कूजे गेट खोलता है, वो देखता है कि उसके सामने यूकी है। अब यूकी यहाँ पर कूजे को परवट कहती है, लेकिन कूजे कहता है तुमने मेरे आने का वेट किया है और इसके बाद तुम बाथरूम से निकली है। जो यूकी रहती है, अच्छा तो तुमने नोटिस कर लिया। कूजे कहता है और क्या मैं ये चीज पहले से ही नोटिस कर ली थी। कूजे कहता है जब तुमने मेरे मेन डोर बंद करने की आवाज सुनी तभी तुम बाहर आई। ये कहकर कूजे वहां से जाने लगता है, लेकिन यूकी उसका कॉलर पकड़ के उसे रोक लेती है और वो कूजे से कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने ये सब क्यों करा। कूजे कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो और सबसे पहले तुम कपड़े पहनो। तुम यूकी उससे कहती है कि हम बहुत दिनों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसा मोमेंट रियलाइज नहीं करा। मैं जानती हूँ कि हर एक भाई ये चाहता है कि जब उसकी बहन कपड़े बदल रही हो तब उसका भाई रूम में घुस के उसे देखे। कूजे कहता है ये सारी जो फालतू की बातें हैं ये मांगा और एनीमे में ही होती हैं। अब यूकी यहाँ पर एक फैन सर्विस वाला शॉट देता हुए कहता है ये है मेरी फैन सर्विस, कैसी लगी। अब इसके बाद यहाँ पर यूकी कूजे से उसके मजे लेने के लिए माफी मांगती है, लेकिन कूजे उससे कहता है बिना कपड़े पहने हुए तुम उससे माफी कैसे मांग रही हो। यूकी उससे कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन अब यहाँ पे कूजे थोड़ा सा सीरियसली होकर कहता है यूकी अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जो खूबसूरती नोटिस न करी जाए वही खूबसूरती है। यूकी कहती है हाँ ये चीज बढ़िया थी। अब यहाँ पर कूजे फिर से जाने लगता है यहाँ से, लेकिन यूकी उसे फिर से रोक देती है। यूकी उससे कहती है तुम मुझे पागल मत बनाओ, तुमने सब कुछ देख लिया। कूजी यूकी से कहता है मैंने बस तुम्हारी अपर बॉडी ही देखी, अब इसका मतलब तुम जरा समझ जाओ। अगले सीन में यूकी कूजे के रूम में बैठकर अपने बाल सुखा रही होती है। यूकी कूजे से कहती है क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और मासा के कहने पे ज्वाइन करा है। कूजे कहता है कि उसने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करा ताकि वो आलिया की मदद कर सके प्रेसिडेंट बनने में। ये सुनकर यूकी यहाँ पर नौटंकी करते हुए कहती है आलिया मेरे भाई के साथ सोई और अब मेरा भाई उसके पीछे पागल है। कूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यूकी कूजे से कहती है क्या वो उसके सीपक साइज से सर्टिफाई नहीं है। कूजे कहता है कि ऐसी फालतू की बातें मेरे सामने मत करो। यूकी कहती है कि एक सी कप साइज ई कप साइज से बेटर हो सकती है अगर तुम उसे टच कर सको तो। और यहाँ पर ई कप से मतलब आलिया से है कि वो दोनों में से किसी को टच नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर यूकी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रही होती है। यूकी बोलती है वो ये चाहती है कि वो अपने भाई का फर्स्ट टच स्पेल करवाए, लेकिन यहाँ पर यूकी एग्जैक्टली में मजाक कर रही थी। लेकिन इसके बाद वो कहती है कि कूजे ने अपना फर्स्ट टच जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में ही किया था। कूजे बोलता है कि उससे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। यूकी बताती है कि जब वो दोनों सेकंड ग्रेड में थे और पकड़म पकड़ाई का गेम खेल रहे थे तब उस समय कूजे यूकी से टकरा गया और उसका फेस यूकी के थाइस के बीच में था और हाथ अपर बॉडी पे। लेकिन कूजे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे याद भी नहीं आ रहा। ऐसे उटपटांग इमेज सोचना बंद करो। कूजे बताता है कि यूकी को उस समय अस्थमा था जिससे वह बाहर भी नहीं जा सकती थी, जिस पर यूकी कहती है कि वो अभी हेल्दी है बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर यूकी कूजे को उसके बाल बनाने के लिए कहती है।
तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम अब आलिया के साथ रहोगे? कूजे कहता है हाँ, और वो यूकी से माफ़ी मांगता है इस चीज़ के लिए। यूकी लेकिन उससे कहती है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कूजे कहता है कि वो ये चीज़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो यूकी को हेट करता है। यूकी कहती है कि वो ये बात जानती है और वो ये भी जानती है कि कूजे उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वेल यहाँ पर कूजे यूकी को बाल देता है और यूकी यहाँ से जाते हुए उससे कहती है यूकी को कोई भी दिक्कत नहीं है अगर कूजे का आलिया के साथ कोई भी अफेयर हो तो। अगर कूजे कभी भी आलिया से बोर हो जाता है तो वो यूकी के पास जा सकता है और यूकी को पूरा भरोसा है कि कूजे भाई एंड द एंड यूकी के पास ही आएगा। अब यहाँ पर यूकी रूम के बाहर खड़े होकर खुद से कहती है कूजे ने फाइनली उस पर्सन को ढूंढ लिया है जो कि उसको मोटिवेशन कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए यूकी हार नहीं मानने वाली। अगला सीन सुबह का होता है। यहाँ पर कूजे उठता है और उठते ही वो सोचता है अभी तक तो यूकी उसके पास आके सीन बना देती और वो सोच रहा होता है कि कहीं कर मैंने उसकी फीलिंग हर्ट तो नहीं कर दी। लेकिन यूकी ऐसी लड़की नहीं है और यहाँ पर कूजे बिल्कुल सही होता है। जैसे ही वो बेड से उतरता है यूकी उसके पैर पकड़ लेती है। यूकी यहाँ पर कूजे के बेड के नीचे होती है। वो यहाँ पर कूजे को डराकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जोर जोर से हंसती है। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो बेड के नीचे फंस चुकी है। अब यहाँ पर कूजे भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो उसके मजे लेता है। मतलब वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करता। क्या सोचने लग जाते हो तुम भी। अगला सीन क्लास का होता है। यहाँ पर आलिया बैठी होती है और वो देखती है कि आज कूजे उसके बगल में बैठा नहीं। आलिया सोचती है कि कूजे आ ही जाएगा। तभी यहाँ पर कूजे आ भी जाता है। यहाँ पर कूजे के दोस्त उससे पूछते हैं क्या भाई आज फ्री हो तो कैरियो को चलें घूमने। इस बात के लिए कूजे भी हाँ कर देता है। आलिया कूजे को देखकर सोच रही होती है कि आज कूजे बहुत बढ़िया वाइब दे रहा है और वो काफी कूल भी लग रहा है। तभी इनकी क्लास स्टार्ट होती है और आलिया देखती है कि आज कूजे क्लास में सो नहीं रहा। आलिया को लग रहा है कि कूजे उसके लिए अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहा है। यहाँ पर आलिया वॉलीबॉल का गेम खेल रही होती है और इनके बगल में लड़कों का भी गेम चल रहा होता है। आलिया देखती है कि कूजे के सर पे बॉल लगती है। बॉल लेने के बाद कूजे से बाहर बैठता है और उसको बहुत भूख लग रही होती है। तभी यहाँ पर आलिया आती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। कूजे उससे कहता है आखिर तुम बाहर क्यों आ गई। आलिया उससे बताती है कि उसने देखा कि भाई कूजे के सर पे बॉल लग गई। अगर तुम्हें नर्स के पास चलना है तो चलो चलते हैं। लेकिन कूजे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो बाहर हवा खाने आया था क्योंकि अंदर उसको गर्मी लग रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आलिया कूजे का टेम्परेचर चेक करने लगती है। लेकिन यहाँ पर कूजे की नज़र कहीं और जगह होती है। अब यहाँ पर आलिया अपने बालों को सेट करने लगती है। लेकिन यहाँ पर कूजे की नज़र उसके आर्म पेट्स पर चली जाती है। कूजे सोच रहा होता है कि क्या आलिया ने ये सब कुछ जानबूझ के करा। कूजे सोच रहा होता है कि यूकी बिल्कुल सही कह रही थी, आलिया का साइज ही कफ है। तभी आलिया नोटिस करती है कि कूजे उसको देख रहा है। आलिया उससे कहती है क्या दिक्कत है। कूजे कहता है कोई दिक्कत नहीं है। अगली सीन में कूजे और आलिया पानी पी रहे होते हैं। पानी पीने के बाद यहाँ पर कूजे फिर से आलिया को देखने लगता है और आलिया को पानी पीता हुआ देखते हुए यहाँ पर भाई का सिस्टम हिल जाता है। बट तभी यहाँ पर पीछे से मासा भी आ जाती है। कूजे यहाँ पर मासा की तरफ न देखकर आसमान की तरफ देख रहा होता है। मासा कूजे से पूछती है तुम आसमान में क्या देख रहे हो। कूजे कहता है कि वो आसमान में बादलों को देख रहा है। मासा कूजे से कहती है तुम गीले लग रहे हो, क्या तुम्हारे पास टावल नहीं है। कूजे कहता है नहीं। और ये बात सुनकर मासा अपने टावल से कूजे का सर पोंछने लगती है। लेकिन यहाँ पर कूजे को बहुत अच्छा व्यू मिल रहा होता है। सर झुका के कूजे के सर को पोंछने के बाद मासा उससे कहती है क्या तुम्हें हल्का फील हो रहा है। कूजे कहता है हाँ। आलिया कूजे से कहती है चलो वापस क्लास में चलते हैं। और वो यहाँ पर मासा को भी उसके क्लास में जाने के लिए कहती है। आलिया कूजे को लेकर वहाँ से चली जाती है और मासा कूजे से कहती है चलो स्कूल के बाद मिलते हैं। यहाँ से जाने के बाद आलिया कूजे से कहती है जिस जगह पे तुम्हें सर पे बॉल लगी थी क्या वो जगह ठीक है और क्या तुम्हें आइस की जरूरत तो नहीं है। कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब थोड़ी देर पहले वो अपना सर पानी से धो रहा था तब हो सकता है कि आलिया को लगा हो कि वो चोट की वजह से धो रहा है।
पूजे कहता है कि उसे आइस की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे सूजन नहीं आ रही। आलिया पूजे को टच करके देख रही थी लेकिन पूजे उसको मना कर देता है। ऐसा करने से वो ये सोच रहा होता है कि आज आलिया बहुत आराम से बर्ताव कर रही है और यही सेम बात वो आलिया को भी कह देता है कि आज तुम काफी ज्यादा जेंटल लग रही हो। आलिया कहती है कि ऐसा वो इसलिए कर रही है क्योंकि आज पूजे से बहुत ज्यादा डाउन लग रहा है। आलिया सोच रही होती है कि कहीं पूजे के साथ कुछ हुआ तो नहीं है। पूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डाउन फील नहीं कर रहा। वो बताता है कि आज उसने बस ब्रेकफास्ट ही नहीं करा। यह बात सुनने के बाद आलिया काफी बिलस करने लगती है और वो यहाँ पर ये सोचने लगती है कि आज पूजे क्लास में इसलिए नहीं सोया क्योंकि वो भूखा था। पूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कल रात को बहुत अच्छे से सोया था। अब यहाँ पर आलिया सोच रही होती है कि ये पूजे तो बहुत अच्छे से सो रहा था लेकिन कल उसकी वजह से वो नहीं सो पाई और अब वो इस बात को लेकर पूजे के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद आलिया वहां से जाने लगती है और वो सोचती है कि वो फालतू में ही इसके बारे में चिंता कर रही थी। अगला सीन क्लास का होता है। क्लास खत्म होने के बाद पूजे आलिया से पूछता है क्या उसे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में नहीं जाना। जैसे ही वो काउंसिल रूम के बाहर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि काउंसिल के बाहर कुछ बच्चे खड़े हैं। पूजे नोटिस करता है कि ये तो वही बच्चे हैं जो कि सॉकर और बेसबॉल क्लब में हैं। जैसे ही पूजे काउंसलिंग का रूम खोल के देखता है वो देखता है एक लड़की को। उस लड़की को देखने के बाद पूजे को ऐसा लगता है कि वो गलत रूम में आ चुका है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है लेकिन वो पूजे के रूम में बैठा है और वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे लग रहा था कि बेसबॉल और सॉकर क्लब वाले बच्चे रूम में वापस आ गए। पूजे उस लड़की से पूछता है उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया। अब वो पूजे से कहती है हमारी क्यूट जूनियर आलिया उन्हें समझाने गई थी लेकिन उन लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी, इसलिए अब उनसे खुद ही उन बच्चों को बात समझाई। पूजे कहता है समझाने के लिए ये डंडा यूज करना कुछ ज्यादा ही नहीं होगा। वो लड़की बोलती है मुझे इस डंडे की जरूरत नहीं है, मेरे तो हाथ ही काफी हैं। प्रेसिडेंट खुद से कहता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है पूजे। चिकासी ने उन बच्चों के ऊपर वायलेंस का यूज नहीं करा। चिकासी ने बस उन्हें थोड़ा सा डराया था। और हाँ, प्रेसिडेंट की बात से हमें पता चलता है कि ये चिकासी और इसकी गर्लफ्रेंड भी। और तभी यहाँ पर मासा आ जाती है। मासा देखती है चिकासी प्रेसिडेंट के शोल्डर के ऊपर मार रही होती है। मासा चिकासी से कहती है अगर हो गया हो तो बंद कर दो मारना। और चिकासी भी यहाँ पर उसे मारना बंद कर देती है। जिसके बाद उसे कहती है क्या तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट कहता है मेरा शोल्डर बिल्कुल ठीक है। लेकिन चिकासी उसे तब भी माफी मांग लेती है और अब यहाँ पर इनका फ्लर्ट चालू हो जाता है। बगल में बैठे हुए पूजे और आलिया इन दोनों को देखकर मजे ले रहे होते हैं। मासा इन दोनों को देखकर कहती है तुम दोनों बड़े ही क्लोज लग रहे हो आजकल। आलिया यहाँ पर शर्माने लगती है और पूजे कहता है अब मुझे लगता है कि हम ज्यादा देर तक इस बात को तुम्हारी बहन से छुपा नहीं सकते, मतलब जो हमारा रिलेशनशिप है वो। आलिया कहती है चुप रहो तुम। एंड तभी यहाँ पर यूकी भी आ जाती है। सबके आ जाने के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं। और अब वो यहाँ पर कूजे को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है सबको। कूजे यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है जनरल अफेयर ऑफिस बनके। एंड इसके बाद वो अपना नाम बताता है। वो कहता है कि उसका प्लान है आलिया को ज्वाइन करना और उसको अगला प्रेसिडेंट बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।